कि पवन जी एक शादी किए, दो शादी किए, तीसरी शादी किए और तीसरी के साथ भी ये नौटंकी। सुपरस्टार है। सुपर स्टार रही है या कुछ भी स्टार रही है। जैसे कि मैं क्या बोलते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक मैडम बोली थी घंटा थोड़ा सा उनके मुंह से निकल गया था, तो रियल में आज वो दिखा दिए हैं कि घंटा के पावर स्टार हैं। रियल में वो दिखा दिए हैं कि कोई पावर आप में नहीं है। पावर का मतलब क्या होता है, एक तो आप राजपूत जाति के, आप एक सोचिए कि पवन जी एक ऊंचे स्तर के अच्छे कास्ट में के बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका आज स्तर ऐसा गिर गया है कि मतलब ज़्यादातर लोग उनको गालियाँ दे रहा है। एक नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में कहीं ना कहीं विवाद अभी भी दिख रहा है। ज्योति सिंह अभी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अभी चर्चा में बने हुई है। ये भी हम आपको बता दें कि ज्योति सिंह पवन सिंह से प्यार करती है या नहीं करती है, ये पब्लिक को पता नहीं है। पवन सिंह ज्योति सिंह से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी पता नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के सपोर्ट में उतरेंगे। चुनले इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे नीरू मैडम है, क्या कहिएगा मैडम? देखा जा रहा है कि एक तो ज्योति सिंह विवाद में बने हुए हैं पवन सिंह के लेकर कि प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के भी ऐलान कर दिया काराकाट से, क्या कहिएगा? अब ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और प्यार करते हैं कि नहीं, प्यार अब रहा कहाँ? प्यार नहीं रहा। कहाँ प्यार है? प्यार से ही दुनिया चल रही है। प्यार से दुनिया चल रही है, प्यार को प्यार रहने कहाँ दिया जा रहा है? आप हमको बताइए। पवन सिंह अलग, ज्योति सिंह अलग, क्या उसको प्यार कहिएगा? तो प्यार ज्योति सिंह कहीं मीडिया में जाके बाइट दे रही हैं कि मेरे पति ऐसे करते हैं रो रो कर, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो हम जहर खा लेंगे, ऐसा। तो ये सब प्यार नहीं है। तो क्या है ये? प्यार नहीं तो कि प्यार नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। चाहे पवन सिंह दिखाए या ज्योति दिखाए। आखिर दिखावा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों? अब ये तो पवन सिंह और ज्योति सिंह बता सकते हैं ना। पिछले बार भी देखिए ये रोशन रोय किरण सिंह जैसा ही मुद्दा है। पिछले बार हुआ तो फिर दोनों में मतलब प्यार उमड़ गया, मतलब प्यार दिखा दिया गया, मतलब उमरा। हाँ। तो कहा गया कि ये चुनाव लड़ना था पवन सिंह को, तो ज्योति सिंह को फिर सपोर्ट में ले लिए, साथ में ले लिए। फिर चुनाव ख़त्म तो ये हो गया ना कि क्या कहावत कैसे है, काम खत्म आदमी खत्म जी है ना। कहावत है मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो पवन सिंह के लिए कहावत है मेरा काम बनता भाड़ में जाए ज्योति, है ना। जब जब पवन सिंह को सपोर्ट मतलब ज्योति का सपोर्ट चाहिए ले लेगा और फिर छोड़ देगा। तो ये तो पवन जी गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे आप हीरो हैं, आप पर्दे पे दिखाएं, रियल लाइफ में आप हीरो नहीं बन पाए। हम तो कहेंगे, वो तो बोलते हैं हम विलन हैं। विलन तो विलन है, तो पर्दे पे क्यों हीरो का रोल करते हैं? क्यों किए इतना दिन से? जितना उनका चेहरा मासूम था, है ना, एकदम, अब तो मतलब मासूम भी उनको नहीं कहा जाएगा, विलन भी नहीं कहा जाएगा। जो एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जो भी विलन का रोल करता है पर्दे पे, वो रियल लाइफ में बहुत अच्छा इंसान होता है, और जो हीरो का रोल करता है वो रियल लाइफ में बहुत गलत इंसान होता है। बहुत ऐसा मतलब सामने आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। देखा जाता है कि पवन सिंह प्यार मोहब्बत वाले फिल्म बनाते हैं, रिलीज करते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं कि कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे मोहब्बत करना चाहिए, कैसे पति पत्नी का प्यार, कैसे कैसे पति पत्नी को रहना चाहिए, कैसे पत्नी को प्यार देना चाहिए। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो तो लोगों को दिखाते हैं, लेकिन वो खुद इससे भटके हुए। तो हम वही कह रहे हैं ना कि पर्दे पे आप इतना अच्छा दिखाते हैं कि प्यार के लिए जान दे देंगे, पत्नी के लिए जान दे देंगे, है ना, और रियल लाइफ में मतलब एकदम आप गंधा दिए हैं, गंधा दिए पवन जी, एकदम गंधा दिए। एक शादी नहीं, दो शादी नहीं, तीन शादी नहीं, चार शादी, मतलब सबसे बड़का बेवकूफ़ पवन सिंह तो हैं ही जो हैं। सबसे बड़का बेवकूफ़ लड़की लोग कितनी घटिया हो जा रही है कि मतलब तुमको नहीं दिख रहा है कि वो किसी और का पति है। यानी पवन सिंह में गलत नहीं है। पवन सिंह तो हम कहाँ कह रहे हैं कि पवन सिंह गलत नहीं है, पवन सिंह तो गलत हैं ही, लेकिन लड़कियों को नहीं दिख रहा है कि पवन जी एक शादी किए, दो शादी किए, तीसरी शादी किए और तीसरी के साथ भी ये नौटंकी। सुपरस्टार है। सुपर स्टार रही है या कुछ भी स्टार रही है,
जैसे कि मैं क्या बोलते हैं, हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक मैडम बोली थी घंटा थोड़ा सा उनके मुंह से निकल गया था, तो रियल में आज वो दिखा दिए हैं कि घंटा के पावर स्टार हैं। रियल में वो दिखा दिए हैं कि कोई पावर आप में नहीं है। पावर का मतलब क्या होता है, एक तो आप राजपूत जाति के, आप एक सोचिए कि पवन जी एक ऊंचे स्तर के अच्छे कास्ट में के बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका आज स्तर ऐसा गिर गया है कि मतलब ज़्यादातर लोग उनको गालियाँ दे रहा है। एक महिला को जिस तरीके से वो यूज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई कुछ हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, इनको तो सुधारना चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि बोला जा रहा है, दर्शक के कमेंट आता है कि ज्योति सिंह गलत है। हम आपसे सवाल ये करते हैं कि जो ये अभी जो रिश्ता में जो दरार है पवन सिंह ज्योति सिंह के बीच में, आखिर क्या लगता है कि पवन सिंह की तरफ से गलत है कि ज्योति सिंह की तरफ से गलत है? देखिए, हम तो दोनों के से मिले नहीं हैं, ना हम उनका काउंसलिंग किए हैं कि हम कह दें कि ज्योति सिंह गलत है या पवन सिंह गलत है, लेकिन गलत तो कुछ ना कुछ दोनों है। ज्योति सिंह मांग में सिंदूर भर के चल रही है कि हम पवन सिंह के पत्नी हैं। अगर पत्नी हो तो फिर उनके फेवर में रहो, है ना। पत्नी का मतलब क्या है कि मतलब आप मतलब दूसरे का सपोर्ट लेके दूसरे के साथ आप चुनाव लड़ रही हैं, पति को छोड़ रही हैं। किसको सपोर्ट से चुनाव लड़ रही है? वो तो खूब अपने दम पर चल रही है। अपने दम पे ही अपने, देखिए बिना बोला जा रहा है कि पवन सिंह के नाम पर लेकर वो चुनाव लड़ रही है। तो अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात है। वो अपने पति का नाम का सहारा लेकर चुनाव लड़ रही हैं, तब तो ये पति पत्नी मिलकर दोनों या तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं लड़ाई झगड़े का। यही तो सवाल उठ रहा है। जब पति का ही नाम लेके वो चुनाव लड़ रही है तो फिर ज्योति सिंह गलत कहाँ है? जब ज्योति सिंह से सवाल पूछा गया कि क्या पवन सिंह जब आप चुनाव लड़िएगा तो क्या पवन सिंह आपको सपोर्ट के लिए उतरेंगे, तो इस पर कोई जवाब नहीं वो दिए। अब हाँ, ये तो ज्योति सिंह जवाब देंगी कि जब वो पवन सिंह का नाम लेके ही चुनाव लड़ रही हैं, तो ये बात आप लोग का क्वेश्चन सही है कि जब आप क्या चुनाव अगर लड़ेंगी तो क्या पवन जी आएंगे सामने? अब आ भी सकते हैं। देखिए, हीरो हीरोइन का जो मामला होता है ना, कब पलटी मार जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो मतलब वो हीरो हीरोइन है कि पति पत्नी है? हीरो की पत्नी तो है ना, तो कुछ ना कुछ तो गुण आया होगा। अच्छा, कुछ ना कुछ तो इसीलिए हाँ, इसीलिए मैं ज़्यादा उन पे नहीं बोलूँगी, लेकिन ये कब पलटवार हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, ज्योति से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि आज 4 साल से उनका भी मुद्दा उछल रहा है मार्केट में। सबसे पहले पवन सिंह को ये सोचना चाहिए कि एक तो आप राजपूत के बेटा हैं, एक पत्नी आपकी मर गई, शायद किसी के मुँह से सुने कि उससे भी पहले एक और पत्नी थी, है ना। फिर एक पत्नी आपकी मुंबई में किस विधि मरी भगवान जाने, है ना। उस समय हम सुने थे क्यों मरी, क्या मरी, होटल में मरी। अगर देखिए मुद्दा उठाया जाए तो बहुत तरीके से उठ सकता है। तो जब इतना कांड होने के बाद भी, उस समय भी जब पहली पत्नी इनकी मरी थी, पहली थी कि दूसरी थी पता नहीं, तो मतलब वो मरी थी, उस समय भी बहुत बवाल हुआ था, बहुत क्वेश्चन किया गया था कि पवन सिंह ऐसा वैसा, मतलब पवन सिंह के कारण मरी है। लेकिन उस पर हम तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी जो हो रहा है, जब ज्योति सिंह से शादी हुआ तो कितने अच्छे से शादी हुआ, अब फिर इस तरीके से 4 साल से बवाल हो रहा है, 2 साल से, तो ये सब गलत चीज़ है। पवन सिंह पर सवाल उठ रहा है कि दूसरा पवन जी कब आएंगे? फिर वही सवाल, दूसरे पवन जी क्या आम के खोड़हर से आएंगे? तो कहीं से नहीं आएंगे। जब साथे दोनों नहीं रहा है तो वो तो पवन जी या ज्योति जी जब पवन जी एक ही कर रहेंगे कि दूसरा पवन आएंगे? अब वो तो जब तक कहा जाता है जब तक एक नहीं होंगे कैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? आप बार बार यही सवाल पूछते हैं कि पवन सिंह दूसरे पवन जी कैसे आएंगे? पवन जी और ज्योति जी मौका देंगे एक दूसरे को तब तो पवन जी आएंगे ना। तो ये आप लोग महिला, आप लोग समाज सेवी है, तो आप लोग क्यों नहीं समझाने का प्रयास करते हैं? अच्छा बताइए मैं, ये समाज में जो ये फैल रहा है कि पवन सिंह या ज्योति सिंह इस तरह से, तो कहीं ना कहीं लोग दिखते हैं, उनके पर फैंस भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका गुण भी तो ले सकते हैं। देखिए, हम लोग संस्था को घर घर जाके किसी को समझाना नहीं है। हमारे पास आएंगे तो हम जरूर समझाएंगे। और जब वो क्या नाम है, महिला विकास की मैडम जो बीना मानवी जी थी, वो उन दोनों का काउंसलिंग की। जब काउंसलिंग की तो जब उतनी बड़ी हस्ती से वो नहीं समझे वो लोग, पवन जी या ज्योति जी, लेकिन शायद उनके समझाने पे दोनों कुछ दिन के लिए एक हुए भी थे। तो उनके आगे, बीना मानवी जी के आगे मैं क्या हूँ? कुछ नहीं। नहीं, मैं उनके आगे बहुत तुच्छ हूँ।
अभी। अच्छा, ज्योति से चुनाव लड़ रही है, ऐलान भी कर दिया कि काराकाट से हम चुनाव लड़ेंगे। क्या आप लोग संस्था वाली हैं? कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि बीना मानवी को सपोर्ट लिए थे पवन सिंह। क्या अगर आप लोग ज्योति सिंह सपोर्ट में मांगेंगे तो क्या आप लोग जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, बुलाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगे, एक महिला के नाते जाएंगे। और वहाँ पे हो सकता है जाने का मौका अगर मिले तो वहाँ पूछेंगे भी, अगर हमको समझाने का समय मिला तो समझाएंगे भी कि अपनी लड़ाई पति के लिए लड़ो, चुनाव वगैरह बाद में लड़ना, लेकिन पहली लड़ाई तुम्हारा पति से है और तुम वहीं रहो, उसी घर में रहो। जो तुम्हारे पे लोग सवाल उठा रहे हैं, या तो उस चीज़ को क्लियर कर लो कि वो तुम दोनों अलग हो गई, और नहीं तो एकदम पति के घर में घुस के रहो। क्यों जाओगी तुम कहीं? तो महादेव कहें कि हमको उनसे मिलने का मौका मिले और मैं अपनी बातों को ज्योति के सामने रखूं। चलिए दोस्तों, तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं अभी विवाद में बना हुआ, विवाद का रूप लिया हुआ है। ये भी देखा जा रहा है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की ऐलान भी कर दिया कि काराकाट से हम चुनाव लड़ेंगे, पर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये भी नहीं दावा किए। लेकिन चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो ज्योति सिंह सपोर्ट में गई थी, लेकिन इसी पर सवाल उठ रहा कि क्या जो अभी दरार है प्यार मोहब्बत का, वो कहीं ना कहीं जब चुनाव लड़ेगी ज्योति सिंह तो क्या पवन सिंह आएंगे सपोर्ट में या नहीं, इसी मुद्दा पर हमने बातचीत किया। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।